एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपली। और आज हम करने वाले हैं सुपर ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए गिवन मॉलिक्यूल। विद इन ए 1 minute यू कैन कैलकुलेट 10 क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। सो विदाउट ड्रॉइंग एनी स्ट्रक्चर, इसमें आपको स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है और आप फटाफट से सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। So number of sigma bond is equal to, formula is number of sigma bond is equal to number of atom minus 1। जितने भी हमें एटम दे रखे हैं उसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे then we get the number of sigma bond। But in case of cyclic ring, number of sigma bond is equal to number of atom minus 1 plus number of ring। This is the formula you have to learn to find the number of sigma bond। अब now we know वन सिंगल बॉन्ड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जैसे सी सिंगल बॉन्ड सी, तो ये जो बॉन्ड होगा एक जो प्रेजेंट है उस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड प्रेजेंट हैं देन 1 इज सिग्मा 1 इज पाई। सिमिलरली अगर 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उसमें एक सिग्मा और जो 2 बाकी होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट दीज बॉन्ड विद इन ए सेकेंड, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिग्मा बॉन्ड की बता रही हूँ, उसके बाद हम पाई बॉन्ड की ट्रिक करेंगे। तो एग्जांपल है जैसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन NH4+, विदाउट ड्रॉइंग एनी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम 4 and 1 is nitrogen, total is 5 and minus 1 is equal to 4। It means in this case 4 sigma bond are present। You draw the structure and verify whether there is 4 sigma bond or not। Similarly in ozone, number of atom is 3 minus 1 is equal to 2। 2 sigma bond is present in case of ozone। H3PO4, firstly calculate the number of atom। Number of atom is 3 plus 1 plus 4। 4 plus 3 7 plus 1 8 minus 1 is equal to 7 sigma bond is present in case of H3PO4। आपने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं की और विदाउट ड्रॉइंग एनी स्ट्रक्चर यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नाउ वी डू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ ए रिंग। इन केस ऑफ ए रिंग, this is a ring which is benzene। In this case number of sigma bond is equal to number of atom minus 1 plus number of ring। नंबर ऑफ एटम, इसका हमें फॉर्मूला दिया हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, C6H6 दे रखा है सपोज करो। इन दिस केस नंबर ऑफ एटम इज 6 और 6 12 माइनस 1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स इज 1। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट इज 12। हाउ? इसका मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 तो ये हुए 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये आपके लिए होमवर्क है और आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे इन कमेंट बॉक्स कि आपने इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट किए विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। Now I am going to calculate the number of pi bond। The formula for number of pi bond is equal to summation of total number of individual atom multiply valency minus 2 divided by 2 plus 1। इस फॉर्मूले को लर्न करने का तरीका, जब मैं ये इतने एग्जाम्पल सोल्व करूंगी तो आपको आसानी से ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। इफ इंडिविजुअल एटम का सम लेना है हमने, टोटल नंबर इंटू वैलेंसी माइनस 2, उसकी वैलेंसी देखनी है, -2 करना है एंड डिवाइडेड बाय 2 फॉर कैलकुलेटिंग। बट अगर किसी भी मॉलिक्यूल हमें दे रखा है उसमें ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन के लिए हम वैल्यू उसको 0 या फिर ऑक्सीजन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है C2H2। इन दिस केस समीशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, समीशन करना है तो मतलब जोड़ना है। पहले हम कार्बन लेते हैं एंड देन हाइड्रोजन, बिकॉज इन दिस केस देयर आर 2 एटम्स आर प्रेजेंट। फॉर कार्बन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 2। वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p2। और ये जो है कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी वे में लिख सकते हैं, ये भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है जो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी लिख सकते हैं।
So in this case, valency is the number of electron present in the outermost shell. In this case, the number of outermost shell is 4. So valency of carbon is 4 minus 2. क्योंकि मैंने कहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखनी है, वैलेंसी माइनस 2 लिखना है, प्लस हाइड्रोजन एटम इज 2. इट्स वैलेंसी इज, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 माइनस 2, क्योंकि फॉर्मूला है वैलेंसी माइनस 2. सो 1 माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1. इसे हम सोल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स. कैलकुलेट 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 2. 2 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. मैंने ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि कोई जो बायो का स्टूडेंट हो उसे भी इजीली ये समझ आ जाए. तो नंबर ऑफ ये कैलकुलेट किया तो क्या आया, इसमें 2 आया. इट मीन्स नंबर ऑफ 5 बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस केस इज 2, नंबर ऑफ 5 बॉन्ड. एंड दिस इज द फॉर्मूला CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. N is 2. C2H2 to the 4 minus 2 is equal to C2H2. This is an alkyne. एल्काइन है मीन्स इसमें ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड. एंड वी कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो वैल्यू कम आउट टू बी 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CO2. मैंने कहा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कंसीडर हम नहीं करेंगे फॉर्मूले के अंदर. CO2 है तो कार्बन इज 1, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 माइनस 2 प्लस 0 लिख देंगे उसके केस में, डिवाइड बाय 2 प्लस 1. 4 माइनस 2 2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 1. 2 बाय 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड. इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज 2 पाई बॉन्ड. जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, इन दिस केस this one is 1 sigma 1 pi, 1 sigma 1 pi, and this 2 pi bond. And from this formula we also come to conclusion that there are 2 pi bond present in carbon dioxide. Next example is, this is your work that you have to calculate the number of pi bond in this case and comment me in the comment section if you learn the trick. Next example is CH3COOH. This is एसिटिक एसिड. इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम पहले लिख लीजिए C2, हाइड्रोजन एटम इज C2H4. ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट नहीं करना, उसकी वैल्यू 0 लिखनी है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, C2H4. इट मीन्स दिस इज, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 माइनस 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 minus 2 2, 2 to the 4 plus 4 minus 2 is minus 4 divided by 2 plus 1. 4 minus 4 0, it means 1. 1 pi bond is present in this case. Okay, तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं. एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं CaC2. इन दिस केस Ca को हम जैसे ऑक्सीजन को नेग्लेक्ट करते हैं, Ca को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे. देन कार्बन इज 2, तो फॉर्मूला इज 2, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. 4 minus 2 2, 2 to the 4 by 2 plus 1. It means 2 plus 1 is equal to 3. 3 pi bond are present in case of CaC2. And the last example which I am taking in this session is CH triple bond C bond CH2 CH3. In this case अगर हमें सिंपल ये स्ट्रक्चर दे रखी है तो कैलकुलेट करना है, तो ये देखिए, ये दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड. इन दिस केस दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, सो 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड. दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज सिग्मा, सिग्मा सिग्मा होंगे और पाई बॉन्ड ओनली दिस 2 पाई बॉन्ड. अब हम उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, कई बार हमें फॉर्मूला यूज करना होगा. तो नंबर ऑफ कार्बन इज 1 2 3 4 C4 एंड हाइड्रोजन इज 1 3 3 और 3 6 C4H6. ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था.
और यही आपको मैं अब करके भी दिखा रही हूँ. C4H6. In this case, number of carbon 4 into valency of carbon is 4 minus 2 plus 6 into 1 valency of hydrogen is 1 minus 2 divided by 2 plus 1. 4 to the 8 minus 6 divided by 2 plus 1. 8 minus 6 is 2. 2 by 2, 1. 1 plus 1 is equal to 2. 2 pi bond are present in this case. And from this structure, we also find that 2 pi bonds are present in this case. तो होप कि आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझ आई होगी. अगर आपको समझ आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.